और आपके चैनल को भी। मैं बताना चाहूँगा कि कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी विगत 13 वर्षों से बिहार से शुभारंभ करते हुए और बिहार झारखंड के भिन्न भिन्न जिलों में कार्य करते आ रही है। और ये चीज़ तो आप लोग देख रहे होंगे, अगर चैनल से आप हैं तो देखे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, खास करके मेरे ही नाम पे भी बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं। कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी का भी लोग नकल करके फ्रॉड कर रहे हैं और कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के नाम से मिलता जुलता नाम रख करके भी लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में नकल करने वालों की कमी तो है नहीं, लेकिन नकल करने वालों की अकल की जरूरत भी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नकल करके हम निकल जाएं, लेकिन अकल लोग लगा नहीं पाते हैं। तो वैसे लोग छनाते हैं, पकड़ाते हैं तो जेल भी जाते हैं, कार्रवाई कानूनन होती है। तो उसी तरह से हमारे भी संस्था के फ्रॉडगिरी लोग किए थे, कई लोग तो जेल में गए हुए हैं। अभी कुछ लोग आपके झारखंड बिहार में भी घूम रहे हैं। बिहार के कुछ ही दिन पहले भी 2 लोग जेल गए हुए हैं, हमारे संस्था के पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तो संस्था में रहने के बाद या संस्था में नहीं रहने के बाद भी अगर आप हमारे संस्थान के साथ या संस्थान से जुड़े बेटियों के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ करते हैं या किसी भी तरह की बदनामी के कगार पे हमारी संस्था को ले जाते हैं तो कहीं से भी हम नहीं बख्शने वाले हैं। तो इसलिए आपको और क्या जानना है मेरे बारे में कि मैं सच्चा हूँ या गलत हूँ, ये आप बता। क्योंकि देखिए गरीब जानता है गांव में, तो उन लोगों को लगता है कि फ्रॉड है तो नहीं कराना चाहता है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संस्था है वो गरीबों के लिए है। आज की डेट में जो अपने आप से भरे पूरे लोग हैं वो आपसे नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ना आपसे जुड़ेंगे। आपसे वही लोग जुड़ सकते हैं जो जमीनी स्तर से हैं, जिनके माता पिता खेती करके कमा के खाते हैं या रोजी मतलब जो रोजा वाला काम होता है, पूरी तरह से गरीब होते हैं, वही लोग आपके साथ जुड़ते हैं। दूसरी चीज, मैं खुद गरीबों के बीच में पला बड़ा हूँ, तो गरीबों का दुख मुझे काफी नजदीकी से पता है। इसीलिए गरीबों का मसीहा बन करके आज विकास कुमार माली अगर खड़ा है अपनी बेटियों बहनों के लिए, तो गलत करने वालों से रोकने के लिए खड़ा है। और हर संभवतः उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो हर संभवतः हमारी संस्था उनको मदद करेगी, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे हमारी शादी से हो। सर, इस संस्था का मूल मकसद क्या है? हमारी संस्था का मूल मकसद है बाल विवाह को रोकना है, दहेज प्रथा को रोकना है, और जो भी हमारे जो पढ़ी लिखी शिक्षित जो बच्चियां हैं उनको पढ़ लिख करके भी शिक्षित होकर के भी बेरोजगारी लोग बैठे हुए हैं, तो वैसे लोगों को भी शिक्षित होकर रोजगार भी दिलाना मेरा काम है। अब बोले रोजगार क्या, नौकरी तो हम दे नहीं सकते, मैं सरकार तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने लेवल का तो नौकरी दे सकता हूँ ना। जैसे मैं कभी कंप्यूटर एजुकेशन, आप कंप्यूटर प्रशिक्षण हमारे यहाँ से कीजिए, सिलाई प्रशिक्षण कीजिए, तो अगर कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण से आपको हम ट्रेंड कर देते हैं तो आप अपना इंस्टीट्यूट अगर खोल देते हैं तो आप 20,000, 25,000, 50,000 के महीने आप कमा सकते हैं। तो वो आप अगर रोजगार हो गया, आप बेरोजगार है नहीं। अब लोग शिक्षित भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या है, उनके माता पिता भी स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको फी नहीं दे पाएंगे, और सरकारी स्कूल में व्यवस्था सही नहीं है। सरकार सारी व्यवस्था दे रही है, लेकिन नीचे वाले लोग पदाधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं स्कूल पे, जिसके कारण हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने निःशुल्क स्कूल का भी प्रारंभ चालू कर दिया है। अभी डुमरिया में, बिहार के डुमरिया प्रखंड है, वहाँ पे हमारा पहला स्कूल का शुभारंभ हो चुका है। दूसरा स्कूल का शुभारंभ हमारा गढ़वा जिला में हो रहा है। गढ़वा टाउन में हमारा बगल में एक गाँव है, वहीं पे हमारा पूरे बच्चे का स्कूल बनाया जा रहा है, ताकि हमारा जो भी बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ से सीखे कि स्कूल कैसे जाया जाता है, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे आगे चल के उसको मन लगाना है। ये सारी चीज़ों के लिए व्यवस्था हम लोग लग रहे हैं। तो जैसे बच्चा अगर हम लोग जड़ से ही मजबूत करेंगे ना तो पौधा अच्छा बनेगा और खिलेगा। तो उसी तरह से हम लोगों ने बच्चे से ही उनको पढ़ाई के लिए जो उनके अंदर जोश डालने का काम कर रहे हैं, ताकि उनको स्कूल के बिना मन नहीं लगे। घर में संडे के दिन भी रहे तो बोले मम्मी मुझे स्कूल जाना है। तो वैसा मैं लोगों के दिमाग में डालना चाह रहा हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। और बाकी आप लोगों के बीच ये जो हमारा संस्था का जो उद्देश्य है बाल विवाह, दहेज प्रथा, तो ये मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा ना। अब हम मना कर रहे हैं कि आप आपके गांव में आके जागरूक करके गए कि 18 से पहले शादी नहीं कीजिएगा। अब मालूम पड़ रहा है कि आप घर में अपने चुपके से अपनी बेटी भतीजी की शादी 15-16 में कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो हमको इस उद्देश्य को पूरा करने में आपकी, गाँव वालों की, जनता की, जनप्रतिनिधि की, सबकी आवश्यकता है, सबका सहयोग और प्यार मुझे मिलेगा तभी हम ये कर पाएंगे, अन्यथा कोई काम संभव नहीं। सर, ये संस्था कब से चला आ रहा है? ये संस्था 2010 से चल रही है।
2010 में बिहार राज्य के गया जिला से शुभारंभ हुआ है और ये 2023 चल रही है। 2023 में झारखंड, बिहार और यूपी, ये 3 स्टेट अभी चल रहा है। अभी महाराष्ट्र कुछ दिन में ओपन होने वाला है। इसका संस्थापक और डायरेक्टर कौन है? इसके संस्थापक में सेक्रेटरी, ऐसे तो ऑन बोर्ड मेंबर 9 होते हैं, हम लोग में 9 हैं, जिसमें सेक्रेटरी मैं हूँ। अध्यक्ष हमारी एक अंजू सैनी है, वो लखनऊ में रहती हैं, वो यूपी देख रही है। और बाकी ट्रेजर जो उषा कुमारी है, वो पलामू में बैठती हैं। ऑन बोर्ड मेंबर हमारे जितने भी हैं, 2 डायरेक्टर और भी ऑन बोर्ड मेंबर हैं, वो कोई हेड ऑफिस रहता है, कोई मतलब सारे लोग इधर उधर मिल करके हर लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तक कितने लड़कियों के शादी विवाह हो सका? अभी तक 13,000 हमारी संस्था पार कर चुकी है। ये 2023 छोड़ के 2023 का रिकॉर्ड हम लोग मार्च क्लोजिंग में डाले। अभी आप यहाँ से किस लिए आए थे? आज असल में क्या है ना, बिहार हेड ऑफिस से हम लोगों ने एक शुभारंभ किया था कि ये रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जितने भी हमारे संस्था के रजिस्टर्ड बच्चियां हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने राखी और मिठाई दे करके भाई बहन का प्यार को बढ़ाने के लिए और भाई बहन का एक सुरक्षा जो दायरा मायने रखता है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने खुशी देने का काम किया कि हमारे से संस्था में जो रजिस्टर्ड बच्ची हैं, उनके लिए राखी और मिठाई उनके घर घर